बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड नेशन यूएनओ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसको हम आगे शुरू करते हैं। यूएनओ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमने जिक्र किया था एसडीजीज का। तो अब हम आते हैं कि क्या डिफरेंस है 7 मेजर डिफरेंसेस एंड एमडीजीज एंड एसडीजीज। 7 जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो क्या क्या है इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले ओरिजिन। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर ड्रॉन अप बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन द बेसमेंट ऑफ यूएन हेडक्वार्टर्स। यानी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कहाँ पे तरतीब दिया गया? यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे। वेयर एसडीज हैव evolved after a long and extensive consultative process including 70 open working groups, civil society organization, thematic consultations, country consultations, participation of general public through face-to-face meeting and online mechanism and door-to-door survey। अब आपको पता चल गया कि यूएनओ के जो एमडीजीज थे और एसडीजीज में क्या फ़र्क है। तो इसको अब जब हम इसको तो जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें फ़र्क जो है वो कि सिंपली कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर बनाए गए, जबकि जो एसडीजीज है तो उन पर बहुत ज़्यादा बहस की गई और उनमें जो है ना बहुत से जो है ना अवामिल शामिल थे। 70 ओपन वर्किंग ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी के लोग, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी, थीमेटिक कंसल्टेशन शामिल थी, कंट्री कंसल्टेशन शामिल थी, पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक थी थ्रू फेस टू फेस मीटिंग एंड ऑनलाइन मैकेनिज्म एंड डोर टू डोर सर्वे। सेकंड है गोल एंड टारगेट डिफरेंसेस। MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर फोकस्ड विद ओनली 8 गोल्स, 21 टारगेट्स एंड 63 इंडिकेटर्स। ठीक, जबकि सस्टेनेबल गोल्स include 17 goals with 168 targets. An expert analysis by Nobel laureates at Copenhagen consensus suggests that if the UNA concentrate on 19 top targets, it can get $20 to $40 in social benefits per dollar spent, while allocating it evenly across all 169 targets would reduce the figure to less than $10. Being smart about spending could be better than doubling or quadrupling the aid budgets। तो इसके जरिए जो है ना, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने लोकल गवर्नमेंट्स को और लोकली इसको हमने जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी शामिल किया है और उसमें लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी तो इस तरह से अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जायजा लिया जाए तो उसका बजट जो है जब वो नीचे आएगा, बहुत नीचे सतह पर आया तो वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इस रिडक्शन से बचाने के लिए हमने सिविल सोसाइटी को इसमें शामिल किया है और इसमें हमने जो है सिविल गवर्नमेंट्स को भी शामिल किया है। फोकस डिफरेंस। MD has a focus on developing countries with funding come from rich countries. All countries developing are expected to work towards achieving SDGs. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में फोकस किस पर है? उसमें फोकस है डेवलपिंग कंट्रीज पर। तो अब all countries developed or developing are expected to work towards achieving। तो अब यहाँ पे ये जो है ना जी, ये तवक्को की जाती है कि तमाम कंट्रीज चाहे वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है वो SDGs को अचीव करने के लिए काम करेंगे। उसके बाद चौथा है जी ह्यूमन डेवलपमेंट। द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी आर डीपली रूटेड इन SDGs and several targets 7 explicitly refer to people
with disabilities, 6 to people in vulnerable situation, and 2 to non-discrimination. These were not even mentioned in MDGs. तो इनको MDGs में mention ही नहीं किया गया. Comprehensiveness difference. MDGs had 3 direct health goals, 4 targets, and 50 indicators, which emphasis on child, maternal mortality, and communicable diseases. SDGs have 1 comprehensive goal emphasizing well-being and healthy living, including NCDs. Baseline difference. MDGs have a time span of 25 years through adopted in 2002. Baseline data for the year 1990 was used, and some of the baselines were revised subsequently, which shifted the goalpost. For the SDGs, the baseline is from 2015 estimate. It may be revised as more recent data becomes available. Civil society role. SDG include a vision of building vibrant and systematic partnership with private sector to achieve sustainable development. It builds on UNA Compact, which was launched in 2000, and Impact 2030. MDGs have no concrete role for the civil society organizations, whereas SDGs have paid attention to this right from the framing stage itself, with significant engagement of civil society actor. The CSOs can play an important role to hold government accountable at the local level. तो इसमें क्या है कि सिविल सोसाइटी का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है. जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया. सिविल सोसाइटी के रोल के बगैर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के किरदार के बगैर सस्टेनेबल गोल्स या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है उसकी अचीवमेंट जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है. इनकी सिविल सोसाइटी के रोल के बगैर, अगर सिविल सोसाइटी अवेयर नहीं है, सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले नहीं कर रही, एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही, वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रही, तो फिर ना ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हासिल किए जा सकते उस स्टेट के अंदर, और ना ही जो सस्टेनेबल गोल्स हैं वो हासिल किए जा सकते. तो SDGs के जरिए ये मुमकिन बनाया गया है कि सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका रोल जो है वो कायम हो, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल किया जा सकता है लोकल लेवल पर. तो अब हम आते हैं द फोर मेजर चैलेंजेस. चैलेंजेस क्या हैं? Challenges that need to be addressed for achieving the SDGs are as follows. 4 किस्में बताई हैं, 4 चैलेंजेस बताए गए हैं कि जो इस वक्त सस्टेनेबल गोल्स के रास्ते में है. सबसे पहले रफ कैलकुलेशन. Some of the SDGs that have been costed show that the cost of SDGs is huge. The rough calculation have put the cost of providing a social safety net to eradicate extreme poverty at about $66 a year, while annual investment in improving infrastructure, water, agriculture, transport, and power could be up to total of $70. 10 globally. A major conference on financing for the SDP held in the Ethiopian capital Addis Ababa in July failed to ease concern that there will not be enough funds to meet the aspirational nature of the goals. It includes our recommitment to the United Nations agenda target on aid spending 0.7% of gross national income set more than 40 years ago. तो साहब ज़रा जी इसमें क्या है कि इसमें रफ कैलकुलेशंस जो है ना जब मुख्तलिफ स्टेट्स से, जब मुख्तलिफ हुकूमतों से इनके बारे में अदाद शुमार इकट्ठे किए जाते हैं तो बहुत से ऐसे ममालिक वो गलत अदाद शुमार दे देते हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस जो हैं वो सही नहीं हो पाती.
और फंड्स जो हैं वो सही मानों में वो मुख्तस नहीं हो पाते। फंड्स जो है ना वो उनको उनके लिए मतलूबा बजट हासिल नहीं किया जा सकता, इसकी वजह से ये इसमें रुकावट होती है। और यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसका 0.7% जो है ना वो इसके लिए आप शामिल करें, लेकिन बहुत सी हुकूमतें ऐसा नहीं करती, जिसकी वजह से जो तरक्याती प्रोग्राम है उनमें रुकावट आ जाती है। Maintaining peace is essential for development. Peace is essential for development. A threat to international peace and stability by non-state actor is emerging as a major factor for both developed and developing countries. The recent crisis in Syria has forced 12 million people to leave their homes and made them refugees. यानी जो पीस है, वर्ल्ड पीस है, इंटरनेशनल सतह पर जो अमन है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक दुनिया के अंदर अमन कायम नहीं होगा उस वक्त तक ना ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हासिल किए जा सकते हैं और ना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। जैसा कहते हैं कि रिसेंट ईयर में सीरिया के अंदर 12 मिलियन पीपल जो है वो उनको उनका घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और वो पनाह गुज़ीर हो गए। जिस रियासत को वो छोड़ रहे हैं वहाँ पे भी इतनी बड़ी तादाद जो है जब उस रियासत को छोड़ जाएगी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद होगा और जिस रियासत की तरफ वो माइग्रेट करेंगे वो भी उनका बोझ नहीं सहार सकेगी। चुनांचे ज़रूरी है कि कहते हैं जी कि पीस जो है वो इंटरनेशनल सतह पर पीस जो है वो कायम किया जाए। Measuring progress. A number of targets in the SDGs are not quantified. The indicators for measuring progress have not yet been identified. Even if they limit to 2 indicators per target, there will be 338 indicators to monitor and report. Having 116 is like having no targets at all. Measurably measurability will depend upon the availability of data and capacity to measure them. अब मसला ये है कि measuring process, कि measure किस तरह से किया जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज या जो पुअर कंट्रीज हैं या इवन के जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे भी बाज़ औक़ात जो एक्यूरेट डाटा है वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता। डेवलप कंट्रीज में ये मसाइल कम हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में और जो अंडर डेवलप कंट्रीज है या पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पर तो ये काम और भी पेचीदा हो जाता है, जिसकी वजह से जब राइट डाटा कलेक्ट नहीं होगा तो हम तो किस तरह से जो है ना जो वसाइल हैं उनकी मेजरमेंट किस तरह से होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये एक बहुत बड़ा जो है मसला है मेजरिंग प्रोग्रेस का। अकाउंटेबिलिटी, देयर वाज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर इनपुट्स इनटू एमडीजीज at all levels. This challenge need to be addressed in SDGs. At the international, most of the developed countries have not met the targets of allocating 0.5% of GNI to international aid in the last 40 years. इंटरनेशनल लेवल पर भी जो रियासतें, जो डेवलप रियासतें हैं वो इस काबिल नहीं हुई कि वो अपनी जो उनकी टोटल इनकम है, उनकी सालाना इनकम है, उसमें से ग्रॉस नेशनल इनकम जो है उसमें से वो 0.7% जो है वो एलोकेट कर सकें इंटरनेशनल यूएनओ को, कि पिछले 40 सालों से ये मुमकिन नहीं हुआ। द लैक ऑफ प्रायोरिटी इन फंड्स एलोकेशन विद इन कंट्री बजट हैज़ आल्सो बीन अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग MDGs. Similar lack of accountability exists at ministry, states, and local administration level. If we take SDGs seriously, the accountability need to be strengthened at all levels. अगर हम कहते हैं जी अगर हम SDGs को सीरियसली कामयाब करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सस्टेनेबल गोल्स जो हैं, जो टारगेट सेट किए गए हैं वो हम अचीव कर लें दुनिया के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इस पर काम करना होगा, हमें इसको सीरियस लेना होगा।
जो अकाउंटेबिलिटी है उसके अंदर जो खला हैं उनको ख़त्म करना होगा। ये मौजूद होते हैं, खला जो है ये मौजूद रहते हैं अकाउंटेबिलिटी के मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, स्टेट के अंदर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। तो जब तक इन पे हम काबू नहीं पाएंगे उस वक्त तक यानी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अगर हम उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हम ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जा सकते हैं और ना ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को। कंक्लूजन क्या है? MG Millennium Development Goals help in mobilizing international community, leaders, politicians, civil society, and sectoral ministries and departments to focus on achieving these time-bound and measurable goals. We may not have achieved all these goals, but have made a substantial progress in saving lives and improving quality of lives of millions of people within the country and globally. Millennium Development Goals have been easy to relate, understand, communicate, implement, and monitor, where sustainable goals through to some extent are a continuation of Millennium Development Goals, yet suffer from the weakness of being too many and unwidely to implement and monitor. This has probably resulted from large consultative process where everyone wants to see their areas of interest included. Providing required funding to these a reality remains a challenge. There is a need to improve accountability from international level to local level. The next year is likely to see unprecedented mobilization of resources and efforts to make the world a better place to live for we the people, especially the marginalized and disadvantaged groups. तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो इख्तिताम पजीर होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। ये हमारे जो सिलेबस है उसका ये पहला टॉपिक था जो हमने 3 लेक्चर्स में एंड किया। और उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे और वो इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और कोई अगर कमी बेशी रह गई तो इंशाल्लाह जब फिज़िकल क्लासें होंगी तो हम उसमें दूर कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। वस्सलाम।